नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पटना में स्कूल और कोचिंग संस्थानों का समय बदला। बिहार के पटना जिले में भीषण गर्मी के चलते स्कूल और कोचिंग संस्थानों का समय बदला गया है। जिले में अब 8वीं तक के स्कूलों में सुबह 11 बजे के बाद पढ़ाई नहीं होगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में सुबह 10 बजे ही छुट्टी करने का आदेश है। इसी तरह कोचिंग संस्थानों के सुबह 11 से शाम 4:30 बजे तक संचालन पर रोक रहेगी। कोचिंग संचालक 11 बजे से पहले और शाम 4:30 बजे के बाद ही क्लासेस चला सकते हैं। डीएम त्यागराजन ने गुरुवार देर रात इस संबंध में आदेश जारी किया। बिहार में अगले 48 घंटे हीट वेव से राहत नहीं। बिहार के लोगों को अगले 48 घंटे हीट वेव और उमस भरी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। प्रदेश के 17 जिलों में आज यानी शुक्रवार को भी हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के 6 जिलों में आज बारिश की संभावना है। तेज हवा चल सकती है। तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पटना में तेज धूप रहेगी। हालांकि शाम के बाद बादल छाने की संभावना है। हल्की बारिश भी हो सकती है। वेदर एक्सपर्ट आनंद शंकर के मुताबिक अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी ने हवा को भारी बना दिया है। ऐसे ही हालात कुछ दिनों तक बने रहेंगे। 17 जून तक बिहार में मानसून की एंट्री होने की संभावना जताई जा रही है। सरकारी स्कूल के शिक्षकों को साल में 2 बार करना होगा ये काम, वरना नहीं मिलेगी सैलरी। सरकारी स्कूलों में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को अब हर वर्ष 2 बार अनिवार्य प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्ता का और विस्तार करना है। विभागीय स्तर पर लिए गए निर्णय के हवाले से जिला शिक्षा पदाधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि इस योजना के तहत जिला भर के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं को 1-1 सप्ताह का आवासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। बिहार में रजिस्ट्री दफ्तरों के लिए आ गया नया आदेश। बिहार के निबंधन कार्यालयों में अभिलेखों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सरकार ने सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड तैनात करने का फैसला किया है। 140 कार्यालयों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, जिनमें से कई शुरू हो चुके हैं। यह कदम अभिलेखों की चोरी और सेंधमारी को रोकने के लिए उठाया गया है, जिससे भूमि संबंधी दस्तावेजों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। बिहार में 223 रेलवे फाटकों की जगह बनेगा आरओबी। बिहार में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल हुई है। राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पटना तक अधिकतम 3.5 घंटे में पहुंचने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार करने की दिशा में एक बड़ी प्रगति हुई है। राज्य सरकार के अनुरोध और सतत प्रयासों के फलस्वरूप रेल मंत्रालय भारत सरकार ने राज्य में कुल 223 रेलवे फाटकों के स्थान पर रोड ओवर ब्रिज के निर्माण को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। चुनाव से पहले ग्रामीण नेताओं को नीतीश का तोहफा। बिहार में चुनावी साल में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को बड़ी सौगात मिली है। नीतीश सरकार ने मुखिया, सरपंच, प्रखंड प्रमुख, वार्ड सदस्य, जिला परिषद सदस्य समेत अन्य सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय में 50% की बढ़ोतरी कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना में हुई बैठक में यह घोषणा की। इसके अलावा पंचायत प्रतिनिधियों को अब कार्यकाल के दौरान सामान्य कारणों से मौत होने पर भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। पहले सिर्फ आकस्मिक मौत पर यह राशि मिलती थी। बिहार में यहां बन रहा नया रेलवे स्टेशन। जिलाधिकारी सावन कुमार ने पिपरा प्रखंड अंतर्गत नवनिर्मित अमहा पिपरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सुपौल अररिया रेलवे लाइन परियोजना की प्रगति की भी गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान रेलवे विभाग के अधिकारियों एवं परियोजना से जुड़े अन्य तकनीकी कर्मी उपस्थित थे। अब उज्ज्वला दीदी बन गैस एजेंसी का संचालन करेंगी जीविका की महिलाएं। भभुआ जिले में जीविका दीदी अब गैस एजेंसी का संचालन करेंगी। सदर प्रखंड की सोनहन पंचायत के ग्राम सोनहन निवासी सुरसतिया दीदी ने शुक्रवार को बीपीसीएल के मिनी गैस वितरण केंद्र की शुरुआत की। सुरसतिया दीदी को जीविका की तरफ से यह कार्य शुरू करने के लिए 1,23,400 रुपए प्राप्त हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने 62 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को डीबीटी से भेजे 271 करोड़ रुपए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 62 लाख से अधिक लाभार्थियों के खातों में 271 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। इस कार्यक्रम में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, बिहार निःशक्तता पेंशन योजना और लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना जैसी योजनाएं शामिल थीं। अल्पसंख्यक छात्रावासों के लिए बिहार सरकार ने लिया फैसला। 22 दिनों की हाजिरी अनिवार्य। अल्पसंख्यक छात्रावासों में छात्र छात्राओं की गिरती उपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने महीने में 22 दिनों की हाजिरी अनिवार्य कर दी है। इससे कम छात्र छात्राओं की उपस्थिति होने पर मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत प्रतिमाह मिलने वाली 1,000 रुपए की राशि रोक दी जाएगी।
पटना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे उद्घाटन। बिहार राज्य शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम ने दीघा में बन रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को अंतिम रूप देने की तैयारी शुरू कर दी है। सबसे पहले कुर्जी नाले को दीघा एसटीपी से जोड़ा जाएगा। सबसे अंत में इससे मंदिरी नाला को जोड़ा जाएगा। 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एसटीपी के उद्घाटन की तैयारी चल रही है। अब नहीं बच पाएंगे अपराधी। सीबीआई और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर काम करेगी बिहार पुलिस मुख्यालय। अब दिल्ली पुलिस और सीबीआई की तर्ज पर पुलिस से जुड़े मामलों के ट्रायल में तेजी लाने के लिए प्रदेश के सभी न्यायालयों और थानों में कोर्ट प्रभारी और नायब तैनात करेगा। कोर्ट प्रभारी और नायब न्यायालयों से जारी होने वाले समन, वारंट और कुर्की वगैरह का समय पर पालन कराएंगे, जिससे पुलिस कांड के ट्रायल में तेजी आएगी। इस व्यवस्था को 1870 न्यायालयों में लागू किया जाएगा। परिवार पार्टी से निकाले जाने के बाद बाबा विश्वनाथ की शरण में तेज प्रताप। अनुष्का यादव को लेकर विवादों में आए तेज प्रताप ने नया वीडियो जारी किया है, जिसमें वो भक्ति वाले अवतार में नजर आए। बनारस में महादेव के दर्शन करने पहुंचे थे। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद हो, माँ गंगा का निर्मल पवित्र घाट हो, पूरी दुनिया को मैं भूल जाऊं और बनारस में मेरा भोला मुझे याद हो, हर हर महादेव बोलना ही होगा। परिवार की सुरक्षा में लगे 159 पुलिसकर्मी हटाएंगे लालू। जदयू के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार, प्रवक्ता अरविंद निषाद और मनीष यादव ने गुरुवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने लालू प्रसाद से यह सवाल किया कि जब पुलिस भ्रष्ट और लापरवाह है तो फिर उनके परिवार की सुरक्षा में 159 पुलिसकर्मी कैसे हैं? क्या वह उन्हें वापस करेंगे? अहमदाबाद में विमान हादसे पर पवन सिंह का भावुक संदेश। 12 जून को गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन के लिए उड़ान भरते ही एयर इंडिया की फ्लाइट क्रैश हो गई। उड़ान भरने के करीब 30 सेकंड के अंदर ही यह विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। इसमें से 241 लोगों की मौत हो गई। सिर्फ एक व्यक्ति विश्वास कुमार बचा था। हालांकि गुजरात प्रशासन को 265 शव मिले हैं। इसमें 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सेट। 15,000 से ज्यादा अंतर से हारी सीटों पर सिंबल बदलेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए विपक्षी पार्टियों के महागठबंधन में सीट बंटवारे का फॉर्मूला सेट कर लिया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के आवास पर पटना में आयोजित गुरुवार को महागठबंधन यानी इंडिया अलायंस की चौथी बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू हुई। इस बैठक में 2020 के विधानसभा चुनाव के आधार पर ही इस बार सीट बंटवारा करने पर सहमति जताई गई। इसके साथ ही पिछले के विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से हारी जाने वाली सीटों पर प्रत्याशी या सिंबल बदलने का फैसला लिया गया। बिहार को मिले 26 नए डीएसपी। बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में प्रशिक्षु डीएसपी के 67वें बैच के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर महानिदेशक AK अम्बेडकर शामिल हुए। उन्होंने मुख्य परेड की सलामी लेते हुए राज्य को 26 नए योग्य पुलिस उपाधीक्षक सौंपे। खड़े ट्रक में जा घुसी तेज रफ्तार यात्री बस छपरा में गुरुवार रात एक निजी बस सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा टकराई। हादसा छपरा सिवान मुख्य मार्ग NH 531 पर सीता वाटिका के पास हुई। इस घटना में 12 से अधिक यात्री घायल हो गए, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसा उस समय हुआ जब छपरा से सिवान की ओर जा रही एक निजी बस तेज गति से सीता वाटिका के समीप पहुंची। वहां सड़क किनारे एक ट्रक पंचर होने के कारण खड़ा था। चालक ने संकेत दिए बिना ट्रक को किनारे लगाया था। एडीबी चौक पर रेडीमेड कपड़े की दुकान में आगजनी। अररिया में एडीबी चौक स्थित एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में गुरुवार रात करीब 9 बजे भीषण आग लग गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान से उठते काले धुएं के गुब्बार को देखकर स्थानीय लोगों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी। मौके पर 3 दमकल गाड़ियां भेजी गईं, जिनके बाद कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। अब हर मंगलवार शुक्रवार अंचल में रहेंगे सीओ और कर्मचारी। गयाजी में जमीन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए अब जनता को जिला कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने निर्देश जारी किया है कि हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक कार्यालय खुला रहेगा। 5 बजे तक सभी अंचलों में अंचल अधिकारी एवं राजस्व कर्मचारी मौजूद रहेंगे। रजिस्टर, कागजात और पंजी के साथ अंचल कार्यालय में ही बैठेंगे, ताकि आम जनता की समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा हो सके।
पीपीयू में वोकेशनल कोर्स के लिए आज से करें अप्लाई। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट के वोकेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक छात्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस कोर्स में आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 जून है। वहीं किसी तरह के गलती के सुधार के लिए 28 जून का समय दिया गया है। आवेदन के बाद पहली मेरिट लिस्ट 1 जुलाई को जारी होगी। इस मेरिट लिस्ट के अनुसार एडमिशन की आखिरी तारीख 7 जुलाई है। नामांकन का वैलिडेशन 8 जुलाई को शाम 5 बजे तक होगा। मोतिहारी में रिटायर्ड कृषि विभाग कर्मचारी से ठगी। मोतिहारी साइबर थाना पुलिस ने डिजिटल अरेस्टिंग साइबर फ्रॉड मामले में कटिहार से एक साइबर ठग को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान आकाश मुखर्जी के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार उसके खिलाफ देश के 8 राज्यों में 21 से अधिक साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। मामला तब सामने आया जब मोतिहारी के रिटायर्ड कृषि विभाग कर्मचारी दिलीप कुमार ने शिकायत दर्ज कराई। उनके और उनकी पत्नी के खातों से कुल 56,80,000 रुपए की ठगी की गई थी। दिलीप को एक अज्ञात कॉल आया था। कॉलर ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया। उन्हें बताया गया कि उनका नाम नरेश गोयल के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आ रहा है। औरंगाबाद में अंतर जिला चोर गिरोह का भंडाफोड़। औरंगाबाद की हंसपुरा पुलिस ने अंतर जिला चोर गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 4 ऑटो से चोरी किए गए बैटरी और 5 मोबाइल फोन बरामद किया है। शुक्रवार को दाऊदनगर अनुमंडल पुलिस कार्यालय में एसडीपीओ कुमार अर्षि राज ने प्रेस वार्ता आयोजित कर ये जानकारी दी। पकड़े जाने के बाद पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अलग अलग चोरी के मामलों में खुद के शामिल होने की बात स्वीकार की है। जहानाबाद में अवैध दवा दुकानों पर एक्शन। जहानाबाद में बिना लाइसेंस चल रही दवा दुकानों पर ड्रग इंस्पेक्टर ने कार्रवाई की है। स्टेट बैंक के पास स्थित 2 दुकानों पर छापेमारी की गई। एक दुकान को सील कर दिया गया। वहीं दूसरी दुकान से दवाएं जब्त कर दुकानदार को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। ड्रग इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि लोगों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर जांच टीम का गठन किया गया। टीम जब जितेंद्र कुमार की दुकान पहुंची तो वह कोई लाइसेंस नहीं दिखा सके। टीम ने दवाओं के सैंपल लिए और दुकानदार को पूछताछ के लिए साथ ले गई। फर्जी इस्लामिक लोन फाइनेंस कंपनी के नाम पर ठगी। सस्ते ब्याज दर पर लोन देने के झांसे में लोगों को फंसाकर साइबर ठगी करने वाले 5 बदमाशों को नालंदा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कतरीसराय थानांतर्गत ग्राम कथरडीह में संचालित इस साइबर ठगी के धंधे में अल खैर इस्लामिक लोन फाइनेंस के नाम पर फर्जी कंपनी चलाकर आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा था। पुलिस को सस्ते ब्याज दर में लोन देने के नाम पर ठगी करने की जानकारी मिली। राजगीर डीएसपी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजगीर के नेतृत्व में गठित विशेष छापेमारी दल ने 12 जून को कार्रवाई की। भागलपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर पत्थरबाजी। भागलपुर शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन और रेल प्रशासन की संयुक्त मुहिम जोर शोर से चल रही है। इसी क्रम में शुक्रवार की दोपहर भीखनपुर स्थित गुमती नंबर 1 से 3 तक अतिक्रमण हटाने के लिए रेल प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया। पहले से अलर्ट प्रशासनिक टीम को उस समय विरोध का सामना करना पड़ा जब झोपड़पट्टी में रहने वाली महिलाओं ने कार्रवाई का पुरजोर विरोध शुरू कर दिया। हल्की पत्थरबाजी भी की गई। जैसे ही रेल प्रशासन की टीम अतिक्रमित क्षेत्र में पहुंची और बुलडोजर से झोपड़ियां हटाने का प्रयास शुरू किया, मौजूद महिलाओं ने आक्रोश में आकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पूर्व विधायक का ईंट भट्टों के खिलाफ प्रदर्शन। किशनगंज में पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने ईंट भट्टों के खिलाफ आंदोलन तेज कर दिया है। उन्होंने गुरुवार को बहादुरगंज प्रखंड कार्यालय में सैकड़ों समर्थकों के साथ धरना दिया। वहीं शुक्रवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर ईंट के दामों को कम करने की मांग की। तौसीफ आलम ने बताया कि 2020 के बाद जिले में ईंट की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। आवास योजना में गरीबों को ईंट के लिए 5,700 रुपए मिलते हैं, लेकिन उन्हें 11 से 12,000 रुपए में ईंट खरीदनी पड़ती है। लापरवाही बरतने पर 100 पुलिस अधिकारियों के वेतन पर रोक। बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने जिले के विभिन्न थानों में दर्ज पॉकेट कांडों की जांच में लापरवाही बरतने वाले 100 पुलिस अधिकारियों का वेतन रोक दिया है। ये आदेश जिलादेश संख्या 951 बाय 2025 के तहत 11 जून को जारी किया गया। मिली जानकारी के अनुसार जनवरी से मार्च 2025 के बीच दर्ज पॉकेट कांडों में अधिकांश मामलों में अब तक अंतिम प्रपत्र या आरोप पत्र दाखिल नहीं किया गया है। एसबी ने अफसरों को 3 दिन का समय दिया है। इस अवधि में लंबित मामलों में अंतिम प्रपत्र जमा नहीं करने पर और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
कटिहार में मिल रहा जापानी आम 3 लाख रुपए कीमत। कटिहार के बरमसिया मोहल्ले में एक विशेष आम का पेड़ आकर्षण का केंद्र बन गया है। स्थानीय निवासी राजन यादव के आंगन में स्थित इस पेड़ को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह जापान के प्रसिद्ध मियाजाकी आम का पेड़ है। पेड़ की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इसे ऊंची दीवारों से घेरा गया है। निगरानी के लिए सीवीसी कैमरे लगाए गए हैं। पेड़ के चारों ओर मंदिर जैसा चबूतरा बनाकर सजाया गया है। गिरिराज सिंह ने लालू यादव को बताया मगरमच्छ। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू यादव को मगरमच्छ बताया है। मटिहानी के मनियप्पा में रेड क्रॉस अस्पताल के उद्घाटन को बाद उन्होंने कहा, चुनाव में अगर आपने थोड़ी सी भी भूल कर दी तो लालू यादव मगरमच्छ की तरह मुंह बाएं खड़े हैं अपने बेटे को राजगद्दी दिलाने के लिए। लालू यादव रूपी मगरमच्छ के जाल में नहीं फंसना है। आंख मूंद करके नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर मटिहानी के लोग फिर से एनडीए को जिताएं। कई लोग आएंगे जो कहेंगे हमने इतना काम किया, जात की बात करेंगे, कई तरह की बातें करेंगे, लेकिन आपको बिहार को बंगाल नहीं बनाना है। मगरमच्छ अपने बेटे को राजगद्दी दिलाने के लिए तरह तरह की बातें कर रहा है, लेकिन लोग उनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। पटना यूनिवर्सिटी में आज से एडमिशन शुरू। पटना यूनिवर्सिटी में रेगुलर और स्नातक कोर्स की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आज से एडमिशन शुरू है। सभी कॉलेजों में स्टूडेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ पहुंच गए। आज पहला दिन था, मगर स्टूडेंट्स की उतनी भीड़ भाड़ देखने को नहीं मिली। वहीं मेरिट लिस्ट में कुछ छात्रों के ऑनलाइन फॉर्म में गलत अंक भरने की बात भी सामने आई है। इस पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीट पर एनडीए का प्रत्याशी होगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इस बार कोई पार्टी नहीं, जनता चुनाव लड़ेगी। सिर्फ एनडीए का सिंबल होगा। आगामी चुनाव धर्म अधर्म, राम रावण और कौरव पांडव की लड़ाई होगी। केंद्रीय मंत्री एक दिवसीय भागलपुर दौरे पर सर्किट हाउस में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर भी तंज कसा। मुकेश सहनी ने तेजस्वी यादव के सामने उठाया सीटों का मुद्दा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन की चौथी बैठक पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर गुरुवार को हुई। इसमें विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सीट बंटवारे का मुद्दा तेजस्वी के सामने उठाया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव महागठबंधन की बिहार चुनाव को लेकर बनी समन्वय समिति के अध्यक्ष है। बिहार की थारू जनजाति पर मलेशिया का मोनास्क यूनिवर्सिटी करेगा रिसर्च। बीआरआई बिहार विश्वविद्यालय मलेशिया के मोनास्क यूनिवर्सिटी के एशियन एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकोलॉजी के साथ बगहा के थारू जनजाति पर अध्ययन करेगा। इसके लिए विवि के साइकोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रजनीश कुमार गुप्ता के निर्देशन में 3 सदस्यीय टीम तैयार की गई है। इस टीम में डॉक्टर रेखा, डॉक्टर तुलिका और शोध छात्रा रजनी कुमारी शामिल हैं। साइकोलॉजी विभाग के अध्ययन में सहयोग करने मलेशिया से भी शोधकर्ता आएंगे। ट्रेडिंग ऐप से साइबर ठगी फ्रॉड के ठिकाने से 1 करोड़ की तिजोरी जब्त। साइबर सेल की पुलिस टीम ने बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रेडिंग ऐप से साइबर ठगी के बड़े ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। राजेपुर थाना के मीनापुर गांव में गुरुवार शाम छापेमारी कर ठिकाने से पुलिस ने रुपये से भरी तिजोरी बरामद की है। इसमें 1 करोड़ से अधिक रुपए होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने जब्त रुपये की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पुलिस अधिकारी बड़ी राशि जब्ती की बात बता रहे हैं। मां के गहने बेच पति ने पुलिस भर्ती की तैयारी करवाई। नौकरी लगते ही प्रेमी संग भाग गई। पत्नी बिहार के वैशाली जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। सरकारी नौकरी लगने के बाद पत्नी ने अपने पति को छोड़ दिया और प्रेमी के साथ भाग गई। पीड़ित पति चांदपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसने स्थानीय प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। इससे संबंधित वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। पति का आरोप है कि उसने मां के गहने बेचकर पत्नी को पुलिस भर्ती की तैयारी करवाई थी। जब उसकी नौकरी लग गई तो प्रेमी के चक्कर में पति को छोड़ दिया। बिहार में मानसून की उलटी गिनती शुरू, मौसम विभाग ने बताई। एंट्री की संभावित तारीख। बिहार में पड़ रही प्रचंड गर्मी के बीच राहत भरी खबर आई है। बिहार वासियों के लिए मानसून का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मौसम विभाग ने राज्य में मानसून के प्रवेश की संभावित तारीख बताई है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून इस साल अपने निर्धारित समय के अनुसार यानी 15 जून तक बिहार में प्रवेश कर जाएगा। बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून बिहार की सीमा से सटे सिक्किम और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में 29 मई से अटका पड़ा है। अब इसके आगे बढ़ने के आसार जताए जा रहे हैं। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।